एग्जाम के बहाने वेकेशन या वेकेशन के बहाने एग्जाम। सरकार ने कहा अच्छा छोड़ दिया था उनो रिवर्स। Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. इंडिया में अभी एक एसएससी एग्जाम हुआ है जिसकी खबरें पूरे ट्विटर एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर चल रही हैं। व्हाई? वेल, It's actually not very uncommon इंडिया में, especially गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम को लेके ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, बट इस स्केल पे एंड स्पेशली इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम को लेके जितना रायता फैला है, अगेन नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, पर इस बार थोड़ी ज्यादा ही हद हो चुकी है एंड पीपल आई गेस आर जस्ट डन विद इट। गवर्नमेंट एग्जाम्स का धारणा भी बनी हुई है इसी वजह से कि सरकारी एग्जाम के लिए आप जब पेपर फाइल करते हो तो थोड़ा टाइम तो वेट करना ही है। एग्जाम्स आएंगे, फिर पेपर होंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा वेट करना है। सालों का प्रोसेस है। इट्स हाँ। नॉट इवन बेस्ड ऑन कि क्रैक करना कितना मुश्किल है। तो इसी वजह से एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा सिस्टम एसएससी का जो इतने वाइड वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है, जिसमें बच्चों की, स्टूडेंट्स की, इंडियन सिटीजन्स की सालों की मेहनत एक टाइम के अटेम्प्ट में ही चली जाती है, क्या उसको लेके इतना लैक्स बिहेवियर? इज इट एक्चुअली एक्सक्यूजेबल? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी से लोअर पोस्ट के लिए सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और उसका रिक्रूटमेंट करती है। मेनली 7 ऑल इंडिया ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करवाता है, जहाँ पे सीजीएल विच इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी विच इज 10+2 लेवल, जेईज जूनियर इंजीनियर्स के फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स, एसआई सब इंस्पेक्टर्स जो दिल्ली पुलिस में लगते हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ट्रांसलेटर्स, नॉन टेक्निकल स्टाफ, हवलदार, स्टेनोग्राफर्स एंड उसके अलावा भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंटल पोस्ट्स के लिए ये एग्जाम कराता है। विद इन डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए एग्जाम्स कराता है। तो स्पेसिफिकली एसएससी ऐसे कई सारे एग्जाम्स कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं एंड एट अ ब्रॉडर स्केल कई सारे ऐसे की पोजीशंस इन द गवर्नमेंटल सिस्टम पे आपका प्लेसमेंट जहां से हो सकता है, वो है एसएससी का एग्जाम। नाउ इतने बड़े एग्जाम में जब घपला होता है और जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो इट्स रियली नॉट एक्सक्यूजेबल। एग्जैक्टली, एंड द बिगेस्ट थिंग इज इसमें घपला मल्टीफोल्ड है। द प्रॉब्लम्स आर नॉट, वो एक प्रॉब्लम हो तो हाँ ठीक भी, एक प्रॉब्लम हो तो पब्लिक जनरली सिंगुलर, डबल, 3-4 क्योंकि चावल वो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जनरली हर एग्जाम में हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स कई सारे तो मतलब एट कॉलेज लेवल हो जाती है। स्पेसिफिकली इस केस में आई फील कि एसएससी जितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म एंड इतने सालों से चला आ रहा है, आर्टिकल 320 के अंडर एस्टैब्लिश है, काफी लंबा प्रेसिडेंट है हाँ, उसका। इट्स नॉट समथिंग न्यू, कोई नया डिपार्टमेंट नहीं है। एंड चलो हम मान लें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, रीसेंट चेंज है, इतना रीसेंट नहीं है। 2016 से ओएमआर्स को आउटडेट करके इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने शुरू करा है। तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इसको भी। आई वुड से अगर 10 साल कोई भी और सिस्टम ठीक होने में लेता है तो that system in itself has fundamental flaws. इन दिस सिचुएशन जहाँ पे वो ठीक कर रहे थे पर फिर उन्होंने कुछ झोल कर दिया। ठीक चलते हुए में जब गड़बड़ आती है, that makes us think के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन है यहाँ पे वो है इस साल का एसएससी फेज 13 एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रोटेस्ट भी किया बाय द पुलिस एंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। उनका जो ट्रीटमेंट था उसको इग्नोर करते हुए। सो लेट्स गेट टू के स्टूडेंट्स ने क्या इश्यूज हाईलाइट करे हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम। वन ऑफ देम वाज के एडमिट कार्ड उनको इशू हुआ। एडमिट कार्ड पे लोकेशन जो प्रिंट करके वो बेचारे लेके आए अपना एग्जाम में अटेंड करने के लिए, हाँ, वहां पहुंचे हैं, वहां जाके पता चलता है कि ये तो हमारा लोकेशन है ही नहीं। सडनली दे चेक ऑनलाइन एंड उसमें डिफरेंट लोकेशन दिखा रहा है। वो इंसान वहां पे प्रिंट आउट लेके खड़ा है अपना, वहां डिफरेंट है, which I don't ऑनलाइन understand. डिफरेंट है। That means के definitely admit card details must have been changed later on online. एग्जैक्टली, या एट reissue सम हुआ टाइम है। बिटवीन, मान लो उसने 2 दिन पहले भी प्रिंट कराया, जो कि क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं नॉर्मल होता, स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं डे के डे प्रिंट कराता है। ऐसा भी नहीं होता कि हम सिर्फ अपने साइड वाले लोकेलिटी में जाके एग्जाम दे रहे हैं। देयर आर सो मेनी किड्स जो
अक्रॉस सिटीज आते हैं, आप लास्ट मिनट पे उनकी लोकेशन कैसे चेंज कर सकते और वो भी लोकेशंस वर ऑल्सो चेंज, नॉट जस्ट के थोड़ा बहुत सेम सिटी में कर दिया, 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा सेंटर। हाँ, जहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो 10 बजे का एग्जाम है, उसके लिए आप 9 बजे भी पहुंच रहे हो, ये पता करते करते 9:15 हो गए हैं, हाउ आर यू एक्सपेक्टेड टू सडनली, आप मतलब टेलीपोर्ट तो नहीं करोगे दूसरी जगह पे सडनली कि हाँ आप यहाँ प्रकट हो गए और फिर सारा प्रोसेस वहाँ पे आप कर लोगे, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज। एंड ऑन द टॉपिक ऑफ दूसरे शहर में लोगों को जाना पड़ता है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट हैज कम थ्रू इज कि एक राजस्थान के स्टूडेंट का अंडमान एंड निकोबार में एग्जाम सेंटर पड़ा है, विच आई वुड अंडरस्टैंड कि भैया चलो अब गए हो तो वेकेशन भी एंजॉय कर लो, पर फिर महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। बाय द वे वो उसका सिलेक्टेड सेंटर नहीं था, उसके प्रेफर्ड सेंटर नहीं था। ऑब्वियसली नॉट, नो वन वांट्स टू सिलेक्ट दैट। मे बी किसी ने करा भी हो, हाँ कि मतलब घूमने जा ही रहे हैं हाँ, तो वहीं पेपर दें, क्योंकि मे बी जस्ट चिल आउट का प्लान, वेकेशन का प्लान मारा है, इस बहाने एग्जाम भी हो जाएगा। एग्जाम के बहाने वेकेशन या वेकेशन के बहाने एग्जाम, वही ऐसे एग्जाम तो बहाना है, हमें तो घूम के आना है। दिस वाज अनएक्सेप्टेबल। श्योर एक बच्चे का एनेक्डोटल एग्जांपल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम, वो तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है जिसमें हाँ। कि एक राजस्थान के बच्चे को अंडमान और निकोबार का सेंटर मिला है, उसकी चॉइस ना होते हुए बाय द वे। लेकिन ऐसे कई एग्जांपल्स जिसमें वो ऐसा सिचुएशन है कि पहले कश्मीर से कन्याकुमारी होता था, अब नया मुहावरा बन जाएगा इस पे, राजस्थान से अंडमान एंड निकोबार। यू स्टिल हैव टू गो टू अ डिफरेंट लोकेलिटी, अ डिफरेंट एरिया, आपको आइडिया ही नहीं है कि वो स्कूल सेंटर जहाँ भी आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जैक्टली कहाँ है। तो या तो आप पहले जाके मैप आउट करोगे, या फिर एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आप इतना पास रहते हो तो, नहीं तो फिर आप अंधाधुन एग्जाम वाले दिन ढूंढ रहे हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज सेंटर्स जहाँ जैसे लोकेटेड होते हैं बहुत वाहियात कंडीशन में होते हैं, सेंटर्स की लोकेशंस वाहियात कंडीशंस में होते हैं सेंटर्स। अनदर पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस अंडमान वाला एग्जाम्पल, अगर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है तो इट्स नॉट जस्ट कि पेपर दिया और वापस आ गए, उसको वहां रुकना भी पड़ेगा, तो वहां पे खर्चा करना पड़ेगा, नॉट अरेंजमेंट्स एवरीवन करने कैन अफोर्ड पड़ेंगे। इट। नहीं, फ्रैंकली नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। बहुत अरेंजमेंट्स करना पड़ता है यार, खाना, खर्चा, अपना रहना, सब चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो इट्स अ हेडेक इन इटसेल्फ कि आप दूसरी जगह जा रहे हो, फिर आपको एक फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा दे दिया है इस एसएससी के सिस्टम ने कि आप जाओ और जबरदस्ती ये वेकेशन का बर्डन झेलो। That's a little elitist. And on top of everything else that's related to the admit cards and ये location and all of that stuff, मान लो आप अपने 7 समुंदर पार करके आप अपने एग्जाम सेंटर पहुंच भी जाते हो विद ऑल द एफर्ट, जैसा भी लोकेशन है जैसा भी है आप वहां पे पहुंच जाते हो, ऑल दैट एफर्ट हैज बीन पुट इन ऑलरेडी, और फिर वहां आप एग्जाम करके कैसे भी माइंडसेट बना के वहां बैठ गए, डिवाइसेस नहीं चल रहे, लोगों के कंप्यूटर नहीं चल रहा, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी का सॉफ्टवेयर ग्लिच हो रहा है। ये भी इश्यूज आए थे कि उन्हें रफ शीट ऑफ पेपर नहीं मिल रहे हैं, किसी को जिनको मिल गए उनके पेन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पेन भी सेंटर ही प्रोवाइड करता है। हाँ, अपना तो लेके नहीं जा सकते, एंट्री करनी होती है जिसके लिए पेन चाहिए। हाँ, वो पेन नहीं चल रहे थे, दैट वाज अ मेजर इशू, जो कई सेंटर्स में ये इशू आया था कि पेन दिए और पेन काम नहीं कर रहे थे, और इन्विजिलेटर से पेन लेके फिर करना पड़ रहा है, साइन करना पड़ रहा है। उसमें जब सब बच्चों को उसी एक पेन से करना पड़ रहा है तो उसमें उनका टाइम भी जा रहा है। जिस एग्जाम में वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शंस इज अरिथमेटिक, यू नीड समथिंग फॉर रफ शीट चाहिए जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो। कंप्यूटर बेस्ड डज नॉट मीन आप कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने लग जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड डज नॉट मीन कि आप एक कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो। चाचा चौधरी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हर एक सिचुएशन एब्सोल्युटली मेस्ड अप थी, जबकि जो ECA यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर ही इसीलिए करा जाता है, पार्ट ऑफ द थिंग इज वो अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए क्वालिटी टेस्ट पहले से होता है। हाँ, और उसके बाद भी उनके सॉफ्टवेयर में ही ग्लिचेस आ रहे हैं। द मेन थिंग दैट इज सपोज्ड टू कंडक्ट द एग्जाम, इट्स लाइक OMR शीट ही खराब है। तो जो स्टूडेंट इतनी मेहनत करके एग्जाम देने गया है, इमेजिन द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कितनी हताशा होती होगी कि इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग इज इन योर हैंड एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। हाँ, ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये वो सिचुएशन नहीं है, ये टॉपिक कवर नहीं किया तो चलो 5 क्वेश्चन उससे आगे में तो फेल होने वाला, या फिर ये पता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसके लिए पहले से टाइम निकाल के रखो, इसको बाद में टैकल करा जाएगा, या इसके लिए इट इज नॉट अ स्ट्रेटजी इशू। हाँ, ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू आता है इसमें, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज बच्चा अपना पेपर के लिए उस 3 घंटे 1 घंटे जितनी भी देर का पेपर है उसके लिए
उस हिसाब से माइंडसेट बना के आया कि मेरे को इतनी देर में ये टैकल करना है, इतनी देर में ये टैकल करना है। जब उससे आधे से ज्यादा टाइम वो अपना डिवाइस से टैकल करने में लगा रहा है, तो वो पेपर पे क्या लगाएगा? जिनके भी ये इस टाइप के टेक्निकल इश्यूज थे, दे वर नॉट गिवन एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, हमारी गलती है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सिस्टम है जिनका, सेंटर है जिनका, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उनको अपना काम करना है, वो अपना घर जाएंगे। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज कि इतने टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज डू एंड अप हैपनिंग, आप हर एक चीज दो हो कंट्रोल तो नहीं भी कर ठीक है। ऑन द साइड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स का, उनकी साइड लेते हुए हर चीज आप कंट्रोल नहीं करते हो। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, एक दो इशू आते ही आते हैं, क्योंकि स्केल भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, अब कितने लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो कितना बड़ा स्केल है, कितनी बड़ी मैनेजमेंट होता है, हो जाता है मैसअप। अगर मैसअप ही मैसअप हो रहा है, ठीक 5% है, 95% अगर हो रहा है ये कि हो जाता है थोड़ा बहुत ठीक भी, वहां पे जाके वो सिचुएशन आती है जो इस बार इस एग्जाम में आई है, जहाँ पे लोगों का हो गया कि बस हो गया। ये तो नहीं सह सकते। इस टाइप के इश्यूज हाउएवर आर नॉट अ फर्स्ट टाइम थिंग। एज वी सेड स्टार्टिंग में हाँ, कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में इश्यूज आते ही हैं। कोई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, पर हमारे यहाँ ये बातें बहुत होती है। स्टेट लेवल एग्जाम से लेके आप सेंट्रल लेवल तक भी चले जाओ, हर जगह आप स्कूल बोर्ड एग्जाम से लेके किसी और एग्जाम तक भी ऐसी सिचुएशंस होती है कि कभी ये पेपर लीक, हाँ, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सिस्टम्स क्रैश हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी इन्विजिलेटर्स की कुछ अजीब हरकतें हो जाती हैं, या फिर आप एग्जाम दे रहे हो और कोई ऑफिशियल आपको आके हाथापाई कर देता है। ये मतलब इतना वो है बड़ा कि एग्जाम भरते भरते घड़ा फाइनली अब ओवरफ्लो पे आ चुका है। लोगों का पेशेंस शायद खत्म हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड स्पेसिफिकली इस एग्जाम में, क्यों लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है कि आई गेस इट्स बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम है, इससे पहले इतना बड़ा स्केल पे नहीं हुआ। हाँ, एसएससी लेवल पे इस स्टेट लेवल एग्जाम्स पे हुआ है। आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू किसी नेशनल लेवल एग्जाम जो जिसमें कि इतने बच्चे तैयार करने और जो भी इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए है। आप दैट्स द अदर थिंग कि कल को जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से ही कोई कल आपके आसपास का ऐसा ही बनेगा। देन हाउ कैन यू एक्सक्यूज योरसेल्फ कि आपने किस तरह का ट्रीटमेंट करा है उनके साथ? हाउ डू यू फॉस्टर कि वो एक प्राइड की फीलिंग आएगी कि मैं एग्जाम क्लियर करके कुछ बना हूँ, यहाँ पे किस सबसे गुजरना पड़ा। आउटक्राई आया है लोगों का, इतनी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुई है, पार्ट ऑफ द रीजन ये सब हुआ है इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। अच्छा, यूपीएससी एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ गई। बेसिकली दैट जस्ट बिकॉज लोअर पोस्ट के लिए डज नॉट मीन इट्स नॉट दैट। इनफैक्ट जितने लोग अपीयर होते हैं, माइट एक्चुअली बी हायर देन दैट। हायर पोस्ट नहीं है, बट हायर बाय वॉल्यूम, हायर बाय मैट्रिक्स, बाकी सब कुछ में बहुत ज्यादा है। तो इतने बड़े एग्जाम में जहाँ गरीब से गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा सोचता है कि ये एग्जाम निकाल के आई विल डू समथिंग गुड, एक रीजनेबल जॉब लग जाएगी। हाँ, बट अगेन ये टाइप की सिचुएशन अगर उस एग्जाम में हो जाए, तो टेल मी हाउ कैन वी मेक अ सिचुएशन जहाँ पे वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट ना हो कि इतनी मेहनत करके तो ये एग्जाम क्रॉस करके आओ, थोड़ी घूसखोरी कर लूं। ऑफ कोर्स उनके दिमाग में फिर ये आएगा, मतलब नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट वी डोंट कंडोन दैट, बट इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स कि आपने इतना सफर कर लिया है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? बट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बी अननेचुरल, नो नो नो, बी अननेचुरल, बैड। अभी रिसेंटली तक एसएससी के एग्जाम्स वर बीइंग कंडक्टेड बाय टीसीएस, बट गवर्नमेंट डिसाइडेड आई गेस छोटी कंपनियों को भी मौका मिलना चाहिए। इट्स मोर लाइक दे मोर ओपन मार्केट ट्राई करो। हाँ, व्हाट दे सेड वाज कि मोनोपोली ना बन जाए इस चीज की। देयर हार्ट वाज इन द राइट प्लेस। एक्चुअली यस, हार्ट वाज इन द राइट प्लेस, आई एग्री विद दैट, और उसके लिए यू डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। वो बेसिकली उन्होंने टेंडर निकाला एंड इन अ टिपिकल गवर्नमेंट फैशन उन्होंने वो कंपनी चूज करी जिसने सबसे लोएस्ट बिड करी। हाँ, ऑब्वियसली लोएस्ट बिडर विंस। हाँ, वो तो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअली रियलिस्टिक बिड है या नहीं है, या कुछ तो झोल लग रहा है कि इतनी लो बिड करी है, बिकॉज एज पर व्हाट वी सॉ कि अपने कंपेटिटर्स से ऑलमोस्ट हाफ। कंपनी का नाम है एडिक्विटी। एडिक्विटी वाज चोजन ओवर टीसीएस इस बार के टेंडर में। आप नई कंपनी को चांस देना चाह रहे हो, सस्ता बिड भी है, तो ऑब्वियसली आके सबकी डॉलर साइंस हो गए, सस्ते में हो रहा है काम, बहुत बढ़िया है। एडिक्विटी ने बेसिकली बिड क्लियर करी, कुछ ऑब्वियसली मैट्रिक्स उन्होंने क्लियर करे। वी आल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डिड दे क्लियर द बिड। वो आई फील लाइक
उन्होंने बाकी चीजें जो एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड उसके ऊपर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, तो व्हाट द स्कोरिंग सिस्टम इज कि आपको टोटल 70% स्कोर करना होता है, हाँ जिसके बाद यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ बिड। एंड आई फील कि कंसिडर्ड फॉर अ बिड की कैटेगरी की 10 कंपनियों की लिस्ट में मान लो आ भी गए और फिर किसी ने देखा सबसे सस्ता यही बेस्ट है, हुआ एसेंशियली यही है। तो एडुक्विटी का इन्होंने ये तो देखा कि सबसे सस्ता बिड है, थोड़ा इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर कर लिया, ऑल गुड फॉर क्वालिटी देम। है कि नहीं, जो बिड के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थे और टेक्निकल क्वालिफिकेशन से। हाँ, जस्ट बिकॉज वो 70% क्रॉस कर लिया हाँ, डज नॉट मीन देयर वर्थ इट। ये जो कंपनी हायर करेंगे वो कितने स्कोप के लिए हायर करेंगे, आप फिर एनडीए साइन करोगे उसके बाद ही डिस्क्लोज कराया जाता है कि आपका एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या है और कितनी है। एक और चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इज के दे हैव अ क्लॉज के बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स चेंज होती हैं, अगर सरकार को आपसे जो उसको बताया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना है। हाँ बेसिकली सरकार अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अमेंड करती है, अगर हाँ, कोई चेंजेस करती है, फाइनेंशियल कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो फिर रीनेगोशिएट करा जाएगा और एडजस्टेड अमाउंट पे करा जाएगा। विच इज फनी बिकॉज अगर लोएस्ट बिड पे वो हायर हुआ है और उसके बाद में भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एडुक्विटी इज अ कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी। पैसे में तो चलो आपका लोएस्ट बिड में आप खुश हो गए, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैक रिकॉर्ड। आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी के एग्जाम के लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को हैंड ओवर कर रहे हो, चलो ठीक है, यू आर ओनली हैंडिंग ओवर द टेक्निकल बिट्स ऑफ इट की सेंटर एंड उसका भी कारण है कि डिवाइसेस खाली वगैरह। टेक्निकल क्यों दिया। आप सिर्फ वो पार्ट हैंडल करा रहे हो उनसे और कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर भी उनका नहीं है, प्रेमिसेस एंड प्रेमिसेस हैंडलिंग उनका है। ये करा रहे हो आप उनसे, बट एटलीस्ट ये तो देख लो कि लिटरली 2 साल पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 4 साल पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या चलता आया है, बिकॉज देयर हैव बीन allegedly so many instances एंड कुछ के हमें जो विजिबल प्रूफ्स भी मिले हैं स्टेट लेवल पे, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की वजह से ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। ये कंपनी कई सारे स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है। व्हाई यू माइट आस्क, ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला डेब्यू था। हाँ, ऐसा नहीं है कि सीधा इन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा है एसएससी हाँ, के एग्जाम कराएंगे हम, और मतलब वो अलाउड भी नहीं है, पर इट्स नॉट लाइक छोटी मोटी कंपनी है, नया नया स्टार्ट हुआ है, जस्ट द रिक्वायर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, Exactly. जस्ट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है। नहीं, ये काफी टाइम से चली आ रही है और काफी टाइम से इस टाइप के एक लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स के साथ में। ये फेमस नहीं है, ये इनफेमस है। हाँ, इन्होंने 12th क्लास एंड 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स भी करवाए हैं इन अदर स्टेट एग्जाम्स एंड जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जिसमें ये लोग एलिजिबली ब्लैकलिस्टेड हैं, वहां पर दे हैंडल्ड एवरीथिंग। तो कई जो ये स्टेट्स के पेपर लीक होने में इनका हाथ रहा है एलिजिबली एंड ग्लिचिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब में इनका हाथ रहा है allegedly, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये सोचा एसएससी वालों ने, पेपर लीक तो चलो हम पेपर इन्हें लास्ट मिनट पे देंगे, वो डिपार्टमेंट हमारे हाथ में, एंड सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट कंपनी को टेंडर दे दो, इनका सिर्फ बेयर मिनिमम करवाते हैं, खाली प्रेमिसेस है, इसमें क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे, बट दे अंडर एस्टिमेटेड है। ये कंपनी रायता फैलाने में इतनी एक्सपर्ट है कि ये बड़ी मेहनत से और पूरा पूरा जोर लगा के रायता फैलाते हैं, तो आप इन्हें रोक नहीं सकते इवन व्हेन यू गिव देम जस्ट अ स्मॉल टाइनी पार्ट। हाँ, ये इनको लिटरली लीस्ट पॉसिबल दिया कि चलो जिसमें ऑलरेडी इनका नाम सारी दुनिया में विख्यात है, फेमस हो रखे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाता है, चलो पेपर हमारे हाथ में है, सॉफ्टवेयर किसी और को दे दो, इनसे बेयर मिनिमम कराओ। फर्स्टली मेरा पहला सवाल तो ये है, क्यों इतना वर्क अराउंड क्यों करना है जब ये कंपनी का ऑलरेडी इतना नाम खराब है, जब ये ब्लैकलिस्ट हो चुकी है स्टेट लेवल पे कई बार, और कंपनीज डू एग्जिस्ट, श्योर उनके बिड्स इससे थोड़े हायर थे, इज इट वर्थ इट? अब दूसरी बार द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु चोज दिस कंपनी शुड हैव आल्सो सीन कि अगर बाकी हर एक कंपनी लेट्स से 100 रुपए की बिड डाल रही है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेट्स से हर एक कंपनी, आपके पास 5 कंपनी है जिनमें से 400 रुपए की बिड डाल रही है और सिर्फ एक है जो सीधे 50 रुपए की बिड डाल रही है, तो कुछ तो शेडी है, इतना सस्ता कैसे डाल रहे हैं? उनसे आप एक की जगह 2 सवाल और पूछोगे, उनका थोड़ा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा चेक करोगे ना कि इन्होंने सस्ता दे रहे हैं तो मे बी इतना बड़ा ओवरसाइट पहली बात तो हुआ कैसे कि आपने ऐसी कंपनी को चूज कर लिया जिनका ऑलरेडी बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ मेसिंग अप गवर्नमेंट एग्जाम्स जो इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, एलिजिडली। चलो ये सब कुछ भी आप अगर साइड में रखना चाहते हो, मान लीजिए इफ यू आर द लकी वन ऑफ द लकी फ्यू जिनका चल गया सिस्टम, सब चल गया, जिसका सेंटर चेंज नहीं हुआ, आप
एग्जाम में बैठ चुके हो सही टाइम से, जितने बजे आपका पेपर स्टार्ट होना था आपने अपना एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। बट देन आती है दूसरी चीज, द सॉर्ट ऑफ ऑसम क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के नाम पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्दी क्वेश्चंस। हाँ कि ऐसा हो कि हाँ ये पेपर देके तो मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि नीति मोहन ने 2011 में कौन सा गाना गाया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाय द वे जस्ट बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन है मैं तो फेल हो जाऊंगा। महीनों तक सालों तक तैयारी करने बैठा है, जिसने बकायदा, जब स्टूडेंट्स इस तरह की चीजों की तैयारी करते हैं, इस तरह के पेपरों की तैयारी करते हैं, तो फोन्स गाने वगैरह थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं कि थोड़ा पॉप कल्चर से कुछ टाइम के लिए अलग हाँ, जो सब जिन लोगों के एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, जब उनके इंटरव्यूज होते हैं तो सब क्या कहते हैं, हमने तो महीनों तक सोशल मीडिया छोड़ दिया था, फोन साइड में रख दिया था। सरकार ने कहा अच्छा छोड़ दिया था, ऊनो रिवर्स, एंड दैट वाज नॉट द ओनली क्वेश्चन। हाँ, ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस रहे ये स्पेसिफिक एग्जाम में, विच ब्रिंग्स टू क्वेश्चन कि ये लोग खुद ही इस पूरे सिस्टम का, इस एग्जाम का मजाक बना के रख रहे हैं। जैसे वो बादशाह वाला क्वेश्चन था, डीजे वाले बाबू, हाँ डीजे वाले बाबू किस सिंगर स्लैश इंडियन रैपर ने गाया है, उसकी पीआर करिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे दिए उसने ये करना शुरू कर स्पॉन्सरशिप चुके खोल थे दी क्या सरकार ने पेपरों में। सिंगर बचाओ योजना, एसएससी वाले ये, क्योंकि क्वेश्चंस इस कंपनी ने, क्वेश्चंस एडुक्विटी ने सेट नहीं करे हैं, उन्होंने बाकी सब बहुत मेसअप करा है, पर क्वेश्चंस जिस तरह का सेट हुआ है ये सारा पूरा पेपर, ये उनके हाथ में नहीं था, ये प्योरली एसएससी की उपज है। हाँ, ये उन्हीं का प्रोडक्शन है। और अभी फिलहाल जो चल रहा है, आई थिंक ऑल्सो एक डाइवर्जन भी चल रहा है कि सारा जो पब्लिक हेट है, एसएससी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट इट टुवर्ड्स एडिक्विटी। हाँ, क्योंकि एडिक्विटी का श्योर बहुत बड़ा फॉल्ट है, हायर किसने करा उसे। अरे बीच में तो आई फील लाइक डाइवर्ट करने के लिए हुआ, शायद बीच में दे ट्राइड टू मेक इट कि टीसीएस वालों ने करवा दिया सिस्टम फेलियर, टीसीएस बदला वालों लेने ने के लिए फॉल्स फ्लैग करा टीसीएस वालों ने, हाँ, है ना, क्योंकि यहाँ यहीं पे चल रहे हैं सारे कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। अरे मतलब क्या है ये पठान चल रही है कि एग्जाम चल रहा है? एजेंट विनोद जाके वहाँ पेपरों में बादशाह के क्वेश्चन सेट करके आ रहा है। आई मीन श्योर वी डू कंप्लेन अ लॉट, पर खाली इंटरनेट पे रोते चिल्लाते कंप्लेन करके चीजें बेटर नहीं होती। तो बेसिकली हमारे पास कुछ सजेशन भी हैं ऑफ हाउ टू इंप्रूव द सिस्टम। वन ऑफ देम इज रिगार्डिंग ये जो पेपर है, जो एग्जाम में क्वेश्चन टॉप डाउन स्टार्ट करते हुए, हाँ, क्योंकि सबसे पहली फॉल्ट तो एसएससी के हाथों में ही है। तो अगर क्वेश्चन पेपर्स ही ऐसे सेट हो रहे हैं तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि किस तरह के ऑफिसर निकल के आएंगे उसमें से। हाँ, वही जिनका ध्यान ज्यादा पॉप कल्चर पे है, जो डीजे वाले बाबू सुन के आ रहे हैं। जो चीज होती है ना कि आप रिस्पेक्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट फॉर द सिस्टम, रिस्पेक्ट फॉर जो गवर्नमेंट पोजीशंस, जो पोस्ट्स के लिए वो लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप उनकी ही रिस्पेक्ट को इतना डाइल्यूट कर दे रहे हो जस्ट बाय द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस दैट यू आर सेटिंग। अगर वो स्टैंडर्ड ही आप इस तरह के पॉप कल्चर एंड हंकी डोरी स्टफ पे ले आओगे, व्हाई इज देयर नॉट इनफ ऑफ फोकस ऑन टेक्निकल स्टफ? आप क्यों इस तरह का ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि इंसान ये सोचे कि मैं तो तैयारी करके आया हूँ और ये क्या पूछ लिया? वन ऑफ आवर सजेशंस है कि जैसे पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, रिगार्डिंग जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस का भी अलग एग्जाम होता है, तो उन एग्जाम्स में बजाय जस्ट सिंपल अरिथमेटिक करने के, हाँ, मैथ्स और इंग्लिश पे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश बस यही चलता है, और थोड़ी बहुत रीजनिंग, उसके अलावा कुछ बचता है तो डीजे वाले बाबू किसने गाया था, हाउ अबाउट उसकी जगह। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इन चीजों को रिमूव कर देना चाहिए। अगर क्वेश्चंस ढूंढने इतने मुश्किल हो रहे हैं तो आई सजेस्ट ऐड वन मोर थिंग एंड मेक द बल्क ऑफ द पेपर रिगार्डिंग वो जिस जॉब में जा रहे हैं, उस जॉब से रिगार्डिंग टेक्निकल चीज। फॉर एग्जांपल पुलिस में जा रहे हैं, उनको क्या पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रहेगी? हाँ, पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस मैनुअल इज पब्लिकली एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। पुलिस मैनुअल, सम लॉज, मैं तो कहूं सिंपल, जस्ट अ बेयर मिनिमम। अगर सिर्फ पुलिस वालों, एग्जैक्टली उससे रिलेटेड, बजाय सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, अगर वो खाली पुलिस मैनुअल ही पढ़ के जाएं, तो दे विल नीड लेस टाइम ऑन ट्रेनिंग। एंड उनको प्रोसीजर्स बेटर आफ्टर इवन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, बहुत पॉलिश्ड निकलेंगे आपके एम्प्लॉइज, क्योंकि उन्हें प्रोसीजर्स पता होगा, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कैसे होता है ये पता होगा, सिटीजंस को कैसे ट्रीट करना है उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी टॉट दैट बाय देयर ओन स्टडी। जब वो अपना किताब खोलेंगे, जो उनका सिलेबस है उसी में है। एग्जैक्टली, एंड उस चीज को लेके एक डिफरेंट रिस्पेक्ट भी आएगी, क्योंकि अगर ये टेक्निकल चीजें उन्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़नी पड़ेगी, दे विल हैव अ लॉट मोर रिस्पेक्ट फॉर दैट कंटेंट, क्योंकि
डीजे वाले बाबू पढ़ के जिसने एग्जाम क्लियर करा है उसको आप सडनली पुलिस मैनुअल पढ़ाने की कोशिश करोगे, उसको नहीं मजा आने वाला। हाँ, तो वो उतनी ही वर्थ भी देगा उस चीज को जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए हाउ अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, हाउ अबाउट टैक्स लॉज लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस, है ना? ये चीजें होनी चाहिए इंक्लूडेड बेस्ड ऑन किस जॉब के लिए अप्लाई कर। स्पेसिफिकली जैसे टैक्स ऑफिसर्स का हमने जो एग्जाम्स देखे हाँ। उसमें कहीं पे भी लेजिस्लेशन इंक्लूडेड नहीं है। हाँ। स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, हाँ। लेकिन जिस चीज से स्पेसिफिकली रिलेटेड है टैक्स लॉज, अरे कितना भी कैलकुलेट कर लोगे, करोगे तो बेस्ड ऑन टैक्स लॉज ना। हाँ, वही नहीं आता तो फिर क्या करोगे? एंड सडनली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि आपने ये एग्जाम बेस्ड ऑन रैंडम क्वेश्चंस, जितने हमने देख लिए इस बार स्पेशली कितने रैंडम थे, उसके बेसिस पे आपने एग्जाम क्लियर करा। आप सडनली आपकी सारी गुट्टी सी बना के आपके गले में उतार देंगे ट्रेनिंग के पीरियड में, ये भी कर लो, ये भी सीख लो, वो भी कर लो। कैसे होगा ये? प्लस ट्रेनिंग के पीरियड में वो ड्राइव हो ही नहीं सकती। हाँ, because जो जॉब पाने के लिए जितनी मेहनत करेगा इंसान, वो जॉब मिलने के बाद में ट्रेनिंग में इतनी मेहनत एंड नहीं हो स्पेशली पाएगी। ट्रेनिंग हैपेंस जस्ट आफ्टर यू गॉट द जॉब। एक वो चीज होती है ना, जैसे बच्चे जस्ट 12th बोर्ड पास करने के बाद हाँ। में जो पहला सेमेस्टर सबके कम नंबर आते हैं, वो वैसा ही है। यूर एक्सपेक्टिंग कि ट्रेनिंग में वेकेशन टाइम में लोग पढ़ाई करेंगे। देयर आर ऑब्वियस वेज कि ये एक तो एग्जाम पेपर एक ज्यादा रेलेवेंट सेट किया जाए, गाने बजाने ये चीजों पे एंड प्लीज उसमें फोकस ना रखें। एक और फैक्टर है कि एक तो वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है कि पॉप कल्चर वगैरह वाले, आई थिंक देयर इज अनदर थिंग कि ये चीजें इंक्लूड हो ही क्यों रही हैं। इट्स बिकॉज एग्जामिनर कितनी बार, इतने सालों से एग्जाम चला आ रहा है, कितनी बार उसमें नया कंटेंट ला के देगा। जब वो कंटेंट सब्जेक्ट रिलेटेड होगा तो उसे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ कंटेंट टू पुट इन द क्वेश्चन पेपर, तो पॉप कल्चर नहीं ढूंढना पड़ेगा। हालांकि वैसे इट्स स्टिल, एंड लाइक पेपर बना रहे हो, रील थोड़ी बना रहे हो, नया मेरे content। हिसाब से तो फिर भी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने मेंशन भी करा है जो सिलेबस में है रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस इज इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल के जियोपॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जो कल्चर में एज एन एमी अवार्ड्स, उसके बारे में पूछते फिर भी चलता। उसमें भी लोएस्ट लेवल पे हाँ। चल रहे हैं। एंड द अदर थिंग दैट एसएससी शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन इज, एक तो एग्जाम्स हो गया, द सेकंड पार्ट ऑफ द टू फोल्ड सिचुएशन आई वाज सेइंग वाज, चलो आप टेंडर निकाल रहे हो, प्लीज अपना सिस्टम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें एंड एक्चुअली फोकस ऑन क्वालिटी, नॉट जस्ट 4 रुपए बचाना। हाँ, बिकॉज क्या फायदा हो रहा है, यू आर गोना डू इट अगेन नाउ, अब See, what पेपर फिर happens- से करना पड़ रहा है। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ सेविंग टैक्सपेयर मनी बाय हायरिंग द सस्ता वाला वेंडर, हाँ। है ना। लेकिन वही टैक्सपेयर मनी अब डबल और ट्रिपल जाएगा जस्ट बिकॉज आपने एक बार वो करा एंड दैट कंपनी डिडंट वर्क आउट, या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जैसे अभी ये इस कंपनी के साथ में प्रॉब्लम हुआ। ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से अब वो उस टैक्सपेयर को वो बर्डन दोबारा बेयर करना पड़ेगा, Exactly. हायर आपके- अमाउंट बेयर करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट होता है जिसके बाद में मार्जिनल सेटिस्फैक्शन ओवर कॉस्ट आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। Which was with this company. पैसा बचाने के लिए आप एक सस्ता वेंडर ले लेंगे, उसकी वैल्यू तब है, एक लिमिट तक है, आफ्टर एक बेयर मिनिमम जो क्वालिटी है, जब वो पास नहीं हो पा रही, जब वो नुकसान में ट्रांसलेट हो जाती है, और नुकसान एट अ मल्टीपल लेवल, वो सिर्फ आपके टैक्स पेयर मनी रिसोर्स का नुकसान नहीं है, जो आपके कल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनेंगे उनके मोरल का नुकसान हाँ, है, वो डिसइल्यूजन हो वो जाते हैं, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट सिस्टम्स का नुकसान है। उनका जो इतने- माइंडसेट चेंज होगा कि क्या ही फायदा है, जो फीलिंग आएगी ना, ऐसा ही होता है सरकारी सिस्टम हाँ। में, वो यहाँ से आती है। और उसके बाद में फिर वो इंसान सरकारी ऑफिसर बन के आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो पूरी मेहनत करे, उसके दिमाग में यही आएगा। अगली बार जब वो अपनी डेस्क पे बैठेगा तो उसके भी दिमाग में यही आएगा। सरकार में तो ऐसे ही होता है, आराम आराम से चलता है सब ऐसे ही होता है, सब अपना और ये सुनते सुनते कटिंग कॉर्नर्स, ये सुनते सुनते हम सभी बड़े हुए हैं, अभी भी यही चल रहा है। इवन इफ रिफॉर्म्स लाने की Better हुआ कोशिश है। हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पे कोई ना कोई एक लेकिन ऐसा अगेन व्यक्ति होगा। सरकार में ऐसे ही चलता है तो रिफॉर्म भी उसी स्पीड से चल रहे हैं। एसएससी का टेक्निकली जो कंपनीज हायर करने का सिस्टम है, उसमें ये ऑन पेपर कहते हैं कि 70% ऑफ द वेटेज गोज टू कि टेक्निकल लेवल पे वो कंपनी कितना अच्छा करी है, मतलब उनका मैन पावर हो गया, उनके सिस्टम्स हो गए, उनका सेंटर वेन्यू एंड वहाँ के उनकी सारे कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द फैसिलिटीज, जॉब। हाँ, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द जॉब टू देम, जो एसएससी कहता है ऑन पेपर कि वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर्ड टू द टर्नओवर या इस तरह की चीजें, या वो कंपनी कितनी 70%, बड़ी है। हाँ, अपेरेंटली 70% वेटेज वो कैरी करता है टेक्निकल। बट देन यू सी स्टफ लाइक दिस, तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी कैसे कर गई। अगर ऑन पेपर ये रिक्वायरमेंट है, दिस डज नॉट लुक लाइक द बेस्ट ऑप्शन। अगर 70% वेटेज टेक्निकल
क्वालिफिकेशंस पे है, तो ये कंपनी आई एम प्रीटी श्योर इज वन ऑफ द लोएस्ट रैंकिंग. हाउ डज दिस कंपनी क्लियर द मार्क? आप हलवाई के पास जाते हो और आपको मिठाई पैक करानी है तो पहले एक पीस चेक तो करते हो. कहने को इन्होंने भी करा है, बट वो कहने को ही तो लग रहा है अगर वो at this टेस्ट point. करके बुरा लग रहा है तो उसे क्यों खरीद रहे हो? दूसरा हलवाई पे जाओ. हाँ बिले, ये रसगुल्ले खट्टे हैं, हाँ, पैक कर दो. मुझे थोड़ी खाने हैं. एसेंशियली हुआ यही है. यप, ये सिचुएशन जहाँ पे एक मल्टीपल लेवल्स पे आपने अपने कंट्री का नुकसान करा है जस्ट इन एन अटेम्प्ट टू कट कॉर्नर्स. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर. And this is inexcusable. We cannot defend SSC here, even if we हाँ. wanted to. I mean, we don't want. बट उन्होंने बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा रायता जो फैलाया है यहाँ पे विद दिस सिचुएशन ऑन मल्टीपल लेवल्स, उससे लगता है कि यू नो मे बी ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम. देयर इज अ लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो एंड And करना far, चाहिए. and far as we understand, the student protest और teachers की protest absolutely valid है. In some cases it might not have been the best way because protests generally तरीका ऐसे होते हैं. गलत हो सकता है, अलग हो सकता है, पर उनका Point- गुस्सा जायज है. हाँ, and point valid है absolutely. और मेरे हिसाब से you should file petitions, you should file cases. That is which better. has also happened. I mean, I would really recommend क्योंकि protest turns into mobbing real fast. हाँ, peaceful protests are a legal right. Allowed है सबको ये इस तरह से अपना Guaranteed by the constitution. make the changes that you can at your level. आप लोगों को quash नहीं कर सकते. Especially when protest इतनी valid है, हरकतें ऐसी हुई हैं जिसमें protest बनती है. हाँ, और कल को उन्हीं लोगों में से आपके साथ के colleagues आने वाले हैं, तो मे बी maybe, आपके you know, ऑफिसर्स आने वाले हैं. Who knows? या तो मे बी जस्ट थोड़ा सा don't get it to the levels where स्पेशली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के साथ में जिस तरह से बिहेव करा है, दे शुड एट द वेरी लीस्ट अंडरस्टैंड कि कल को उसमें एसआई का भी पेपर है, कल को उन्हीं के ऑफिसर्स वो आए. आप भूल जाओगे कि आपने किस बच्चे पे लाठी चार्ज करा. वो बच्चा याद रखेगा फॉर एवर. जिसने मारा वो उसकी हाँ, शक्ल याद रखेगा. वो उसकी शक्ल याद रखेगा. लेट्स से ही गेट्स हायर्ड एज द एसआई, ही इज गोना मेक योर जॉब वेरी डिफिकल्ट. as is expected. हाँ, एज इज एक्सपेक्टेड. कितना भी कह लो कि अपना इमोशन साइड रख लो, नहीं होता. नहीं होता. ऑब्वियसली एसएससी का ये एग्जाम वाज अ कंप्लीट मेस. इन्होंने मल्टीपल लेवल्स पे जो गड़बड़े करी हैं, टू पुट इट माइल्डली, आर डेफिनेटली समथिंग जहाँ से एक लर्निंग मिल सकती है. एंड एसएससी का जो डिपार्टमेंट है वो अपने इंट्रोस्पेक्ट करके देख सकता है कहाँ पे अगली बार के लिए इम्प्रूवमेंट करना है. बिकॉज दे डू नीड टू डू इट बाय अगली बार. बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सालों तक चलाते जाओ, वो वाला सीन नहीं है. उसके अलावा डू टेल अस इन द कमेंट्स हमने जो सोल्यूशन सजेस्ट करे, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे, उसके अलावा क्या करा जा सकता है ऐसा वेयर The system gets better. या फिर आपको हमारे सजेशंस में कुछ गलत लगा हो, आप उसमें करेक्शन इम्प्रूवमेंट कुछ करना चाहते हैं, या इफ यू जस्ट वांट टू से हाय, do make use of the comment section. Do like, share and subscribe. Well, thank you for staying with us for so long and we'll see you next time.